अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम की वीडियो सीरीज़ में ये हमारा दूसरा चैप्टर है और दूसरा ही हमारा लेक्चर है। आज हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड्स आर द प्रिसाइज डॉक्यूमेंट्स। These documents contain technical and physical specification about the network being designed. By following the network standards, the network can be reliable and efficient। तो हमें पता चला डेफिनेशन से कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रीसाइज से मुराद जो है ये रिटन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जो या तो बहुत शॉर्ट हो सकते हैं और या तो बहुत ही लॉन्ग हो सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट क्या हासिल करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर की जो है टेक्निकल और फंक्शनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसको स्टोर करेंगे। टेक्निकल एंड फिज़िकल स्पेसिफिकेशन को जो है वो स्टोर करेंगे। बाय फॉलोइंग द नेटवर्क स्टैंडर्ड द नेटवर्क कैन बी रिलायबल। अगर उन स्टैंडर्ड्स की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया जाए तो क्या होगा, हमारे पास एक रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर या नेटवर्क जो है वो हमारे पास बनेगा। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ पे हमारे पास दो तरह की, डिफेक्टो है और डी जोरो है। एक मतलब फिर से ज़रा शॉर्टली देख लें कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी भी नेटवर्क या सॉफ्टवेयर की फ़िज़िकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यानी कि खसूसियात को अपने अंदर रखते हैं सॉफ्टवेयर या नेटवर्क को डिज़ाइन करने से पहले। जैसा कि यहाँ पे लिखा है बीइंग डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को रिटन फॉर्म में लिखने के लिए, रिटन फॉर्म में लाने के लिए, वो सभी क्या है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं। तो इनकी दो टाइप्स हैं, डिफेक्टो है और डी जोरो है। तो आइए चलिए देखते हैं कि डिफेक्टो और डी जोरो क्या होते हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। डिफेक्टो का मतलब होता है बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। अब ये बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कैसे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने ऑफिस के अंदर जो है वो एक नेटवर्क बना रहे हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को और सिर्फ इस डिपार्टमेंट को और सिर्फ इस डिपार्टमेंट को जो है वो क्या करना है, इंटरनेट की फैसिलिटी देनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप खुद से ही कोई ना कोई रूल्स डिफाइन कर लेंगे, भाई इनको पासवर्ड दे दो और बाकी सभी को रहने दो। तो ये सभी जो आपस में एक दूसरे को इंटरनेट शेयर कर रहे होंगे। तो बाय ट्रेडिशन या बाय फैक्ट से मुराद यही है कि आम रेगुलर रूटीन में हम जो भी कॉमन सेंस के थ्रू अपने रूल्स डिफाइन कर लेते हैं वो सारे के सारे डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स में आते हैं। डिफेक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स। These standards are developed without any formal planning। फॉर्मल प्लानिंग से मुराद ये है कि इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी किस्म की वो ऑफिशियल मीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। These standards are most commonly used by the organization all over the world, ठीक है। सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसी बात है। आगे डिजोरो की तरफ आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे डिजोरो मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस। यहाँ पे यानी कि हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं जिनके कोई ना कोई रूल्स हों। डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, हम ट्रेडिशनली कोई भी खुद से जो है वो रवायात के मुताबिक जो अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं। लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आप इसे इंटरनेट के ऊपर या किसी डोमेन नेम के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस साइट को अब कन्वर्ट करना है किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो उसके लिए आपको एक डोमेन चाहिए होगी, डोमेन नेम चाहिए होगा। डोमेन हासिल करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा।
तब आपकी साइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये एक मिसाल है इसकी डिजोरो स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसी बात है, डाटा कम्युनिकेशन हमारी साइट की क्या काम कर रही है, कोई ना कोई डाटा कम्युनिकेट ही कर रही होगी ना, तो हम फिर अपनी साइट को डोमेन नेम या इंटरनेट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। दीज स्टैंडर्ड्स आर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ऐसी बात है, ये जो हम डोमेन वाला सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है और ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो यही सिस्टम चलेगा, यही रूल चलेगा। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। ये कुछ 3-4 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन ये स्टैंडर्ड्स को जो है वो क्या करती हैं, प्रूव करती हैं। ठीक है, तो पहले कौन सी हमारे पास आंसी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद IIEE है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ आ गई होगी डिफेक्टो स्टैंडर्ड और डिजोरो क्या होते हैं और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू।